लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर से जहरीली होते हुए, कल लग रहा था कि थोड़ा सुधार मिलेगा, लेकिन नहीं, एक बार फिर से दिल्ली का AQI बढ़ गया है। AQI में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। आज सुबह 5 बजे दिल्ली का ओवरऑल AQI 386 दर्ज किया गया। कई इलाकों में 400 के पार का ये आंकड़ा है। तो दिल्ली की आबो हवा बेहद खराब, बार बार कोशिश करने के बावजूद भी पॉल्यूशन पर कंट्रोल नहीं आ रहा है। दिल्ली की आबो हवा जहरीली होते हुए, दूषित होते हुए। दिल्ली के AQI में एक बार फिर से इजाफा। कल लग रहा था कि जिस तरह से गिरावट दर्ज की जा रही है शायद आने वाले दिनों में राहत मिले, लेकिन आज फिर बड़ा उछाल AQI लेवल में दर्ज किया गया है। तो 386 दिल्ली का ओवरऑल AQI दर्ज किया गया है। वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां ये आंकड़ा 400 के पार है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विशाल, दिल्ली के AQI में एक बार फिर से उछाल दर्ज किया गया है। रंजना, बिल्कुल देखिए, कल तक ये पिछले 3 दिनों की बात करें तो लगातार AQI का जो स्तर था उसमें मामूली अंकों की गिरावट आ रही थी। इससे ये एक उम्मीद जगी थी कि अगर ये पैटर्न आगे भी बरकरार रहता है तो पॉल्यूशन जो है दिल्ली में कम हो सकता है। लेकिन आज की सुबह एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में जो AQI लेवल है उसमें कल के मुकाबले लगभग 40 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई है। तो आज सुबह जो 5 बजे का AQI लेवल था वो 386 दर्ज किया गया और ये अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दिन ढलते ढलते और भी ज्यादा इसमें जो है अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं दिल्ली के कई इलाके अब ऐसे हैं जहां पर AQI लेवल 400 के पार पहुंच चुका है। हालांकि अगर इसका कल के मुकाबले की बात करें तो कल केवल 3 इलाके ऐसे थे जहां पर AQI लेवल 400 के आसपास था, लेकिन आज लगभग 6 से भी ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI लेवल 400 के आंकड़े को पार कर चुका है। विशाल, कौन कौन से वो हॉटस्पॉट चुने गए हैं जिसमें AQI लेवल 400 के पार दर्ज किया गया है? देखिए, अक्सर ये जो बाहरी इलाके होते हैं उन्हीं जगह जो है काफी ज्यादा AQI लेवल दर्ज किया जाता है और इन्हीं को हॉटस्पॉट भी माना जाता है, जिसमें जहांगीरपुरी, बवाना, वजीरपुर या फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इन ये सब इलाके शामिल है। यहाँ पर इन इलाकों में पॉल्यूशन बढ़ने की भी एक खास वजह यह है कि बाहर से जो गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश करती हैं वो इन इलाकों से होकर गुजरती हैं, क्योंकि ये बाहरी इलाके हैं, बॉर्डर एरिया में जो है सटे हुए इलाके हैं। इस वजह से जो बाहर का पॉल्यूशन है वो इन इलाकों में जमा हो जाता है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर से जो पॉल्यूशन को निकाला जाता है वो भी बाहर जाता है, तब वो बॉर्डर के इलाकों में ही जाके जम जाता है, जिस वजह से ये इलाके जो है हॉटस्पॉट बन जाते हैं पॉल्यूशन को लेकर। और यहाँ पर इसी वजह से जो है AQI लेवल सबसे ज्यादा दर्ज किया जाता है। विशाल, दिल्ली में ग्रैप 3 लागू है। पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए, हालात सुधारने के लिए हर कोशिश की जा रही है। फिर कमी कहाँ रह जा रही है जो बार बार कोशिशों के बावजूद भी AQI में गिरावट की जगह उछाल दर्ज हो रहा है? बिल्कुल देखिए, ग्रैब 3 के चरण जो है वो लागू किए गए हैं, लेकिन जो इसमें तमाम प्रतिबंध हैं उनका सख्ती से पालन अभी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बाहरी खासतौर पर इलाके ऐसे हैं जहां पर पहुंच जो मीडिया की हो या फिर पुलिस की, प्रशासन की काफी कम हो पाती है। उन इलाकों में जो सोशल मीडिया पर वीडियो आ रही है, वायरल हो रही हैं, उन इलाकों में साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरह से जो नियम है उनका उल्लंघन किया जा रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बिना टीन शेड्स के काम करना हो या फिर खुले में कचरा जलाना हो। ऐसे तमाम जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ग्रैब 3 के अंतर्गत उनका साफ तौर पर वहां पर खंडन किया जा रहा है। और अगर बात करें सरकार के प्रयासों की, तो सरकार जरूर प्रयास कर रही है, चाहे वो दिल्ली के कोई भी इलाका हो, हर जगह हम देख रहे हैं सड़कों पर एक ट्रक चलता हुआ नजर आएगा जिसमें पानी का छिड़काव निरंतर किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल सका है। और ऐसी भी संभावना है कि जिस तरह से सर्दियां बढ़ रही हैं तो और ज्यादा प्रदूषण भी दिल्ली में बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, संभावना तो है कि आने वाले दिनों में पॉल्यूशन और बढ़ जाएगा, तो अब अगला स्टेप क्या? ग्रैफ 4 के लिए भी तैयार है सरकार?
बिल्कुल देखिए, कल ही ग्रैब 4 को लेकर कई सारे र्यूमर्स जो है सोशल मीडिया पर फैलने लगे थे कि दिल्ली में ग्रैब 4 लागू किया गया है। हालाँकि इसको लेकर सीएम ने अपनी स्पष्टि दी। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल दिल्ली में ग्रैब 3 ही लागू है, लेकिन जिस तरह से जो संभावनाएँ जताई जा रही हैं, प्रदूषण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ग्रैब 4 को भी लागू किया जा सकता है। और अगर ग्रैब 4 लागू होता है, तो जो ग्रैब 3 के अंतर्गत जो प्रतिबंध है, उन पर और ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी और बीएस 6 और 4 से नीचे की जो जितनी भी चाहे वो कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, उन गाड़ियों को भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो कई सारे जो प्रतिबंध हैं वो राजधानी में लगा दिए जाएँगे, इस उम्मीद से कि इन प्रतिबंधों के बाद दिल्ली का पॉल्यूशन जो है कम हो सके। बिल्कुल विशाल, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि ग्रैब 3 लागू है, ग्रैब 4 को लेकर भी लगातार कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन इसमें जो नियम है, सपोज कीजिए DS4 से नीचे की गाड़ी अलाउड, नीचे ही अगर DS4 से ऊपर की जो गाड़ी है उसको अलाउड नहीं है चलाना। अगर कोई नियम तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखिए, साफ तौर पर चालान की जो है इसमें प्रक्रिया होती है, उस पर चालान काटा जाएगा और अगर बार-बार नियमों का उल्लंघन किया जाता है किसी की तरफ से, तो उसकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। और साथ ही साथ इसमें जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उन पर पूरी तरह से जो है किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या ध्वस्तीकरण कार्य, उस पर रोक लगा दी जाएगी। यानी आप अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं, तो उस पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा जब तक ग्रैब 4 लागू है। और ऐसे ही कई सारे ऐसे इसमें अलग-अलग जो कैटेगरीज़ निर्धारित किए गए हैं ग्रैब 4 के अंदर, जो कि कड़े नियम हैं, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जाती है कि इन नियमों को पालन करने से पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, उसमें थोड़ी कमी आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी।